सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं तुहिन के साथ चल रहा है KA935। कहते हैं कि जब आप वर्कआउट करते हैं और जब आप बॉडी बनाते हैं तो ऑफ कोर्स आप बॉडी पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान आपको अपने दिमाग पे भी देना चाहिए। ऐसा ही कुछ होता है जब आप आर्म रेसलिंग करने पहुंच जाते हैं, और आर्म रेसलिंग के एक दिग्गज मेरे साथ हैं। हिज नेम इज मनोज देवनाथ। आर्म रेसलर मनोज देवनाथ, ही क्लिंच्ड गोल्ड इन बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड इन सीनियर मेन 63 category Asian Arm Wrestling Championship, which concluded at Malaysia in June, and he also won gold medal in both right and left hand 63 kg senior men category in recently concluded National Arm Wrestling Championship at Goa in May. एंड इनकी जो टीम है पार्टिसिपेट करने जा रही है इन द वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन फ्रांस इन सितंबर। प्लीज वेलकम मनोज देवनाथ। वेलकम टू द शो मनोज, हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड, आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच। एक्साइटेड हो अब तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए? जी एक्साइटेड हूँ। सो क्या होता है आपका जो वर्कआउट रूटीन होता है, रिजीम होता है, वो रेसलर की तरह होता है या क्या क्या होता है? नहीं, हम लोग का जैसे कोई भी बड़ा इवेंट रहता है, नेशनल्स रहता है या एशियन या वर्ल्ड चैंपियनशिप रहता है, हाँ। तो शेड्यूल 2 टाइम रहता है, सुबह और शाम। लाइक मॉर्निंग एक टाइम और इवनिंग एक टाइम। जैसे मॉर्निंग में अगर कार्डियो सेशन वगैरह होता है या लाइट सेशन होता है, तो इवनिंग में पावर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन होता है। उसके अलावा वीकली वंस वी डू टेबल ट्रेनिंग, जो आर्म रेसलिंग का टेबल होता है, Right. तो वीकली वंस उसका प्रैक्टिस होता है, मोस्टली संडे करना तो होता है। फुल बॉडी ट्रेनिंग करना पड़ता है या सिर्फ हाथ का ट्रेनिंग होता है? जी फुल बॉडी ट्रेनिंग होता है, बट उसके अलावा मेनली हम लोग का डिफरेंट एंगल में हम लोग ट्रेन करता है, पुली ट्रेनिंग करता है, डिफरेंट हैंडल से आर्म रेसलिंग के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है। Right. तो बहुत सारा चीज़ है, उसमें फोकस करना रहता है। तो ये तो ट्रेनिंग की बात होगी। कहाँ से शुरुआत कैसे हुई आर्म रेसलिंग की? कैसे पता लगा कि मैं आर्म रेसलिंग कर सकता हूँ? हाँ जी, एक्चुअली छोटा से मेरा शौक था कि इंडिया रिप्रेजेंट करना, जब क्रिकेट मैच देखता था घर में बैठ के। उसके बाद जब कॉलेज में गया, हम लोग का असम में क्या होता है, हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप होता है। तो ऐसे ही कॉलेज में देखा, फर्स्ट टाइम खेला था मैंने, एक बाउट जीता, बाकी हार गया। देख के कुछ अच्छा लगा तो मैं खेला। आई वॉज वेरी थिन, लाइक अराउंड 55 kg। मैं अपना वेट क्लास में जीता। जीतने के बाद क्या होता है, हर एक वेट क्लास का गोल्ड मेडलिस्ट का बीच में फाइट होता है, COC चैंपियन ऑफ चैंपियन टाइटल के लिए। तो मैं ओवरऑल चैंपियन भी बन गया। अच्छा। तो उधर जो खिलाने आता है, उन्होंने ही इज करेंटली माय कोच अरूप राजकोर फ्रॉम असम डिब्रूगढ़। तो उन्होंने बोला कि जिम उम जाते हो? मैं बोला नहीं। तो बोला मैं इधर ट्रेनिंग करता हूँ, आना, तुम प्रैक्टिस करने से अच्छा आर्म रेसलर बन सकते हो। मैं भी उनको बोला कोई छोटा मोटा खेल होने से बताइए। देन उन्होंने बोला आफ्टर 1.5 मंथ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है, स्टेट का क्वालिफायर, आप आना, ऐसे जिम चालू करना है इधर। तो इसी शुरुआत हुआ। देन आई वॉन डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप 2014 I won my first state championship. First national was in 2014 in Agra, where I won bronze medal. उसके बाद 15 में मुझे चांस मिला फर्स्ट इंडिया टीम रिप्रेजेंट करने का वर्ल्ड चैंपियनशिप में, मलेशिया में, फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप। ऐसे ही चालू हुआ शुरुआत। आई एम 7 टाइम नेशनल चैंपियन, ओवरऑल लाइट वेट चैंपियन इन नेशनल्स, एंड करेंटली माई वर्ल्ड रैंक इज 2nd। और अभी रिसेंटली मलेशिया में गोल्ड मिला एशियन चैंपियनशिप में। वाओ, दिस इज सो कूल यार। अगर आप मनोज को देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये सबको हरा देते हैं, लेकिन जब आप इनका गेम देखेंगे तो पता लगता है ये जो गेम होता है इसमें दिमाग का कितना काम होता है, ग्रिप का कितना काम होता है, और पावर का कितना काम होता है। जी, ये जो गेम है हर एक चीज का कॉम्बिनेशन है। आपको पावर का साथ टेक्निक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ पावर से जीत नहीं सकता कोई, टेक्निक्स भी चाहिए। इवन सिर्फ टेक्निक है तब भी नहीं होगा, पावर भी चाहिए। उसके अलावा आपका दिमाग का भी बहुत सारा काम रहता है। जैसे हम लोग कोई भी इवेंट में जाता है, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। ऐसे नहीं कि जाके खेलना है, बहुत सारा चीज सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपका डिसिप्लिन रहना पड़ता है, टाइम टेबल, शेड्यूल। तो कभी ऐसा हुआ है बॉस ने पैसे नहीं दिए, बोला कि इधर आ तू, उसकी गर्दन पकड़ के डाल दिया? नहीं कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं। हमेशा टाइम पे पैसा मिलता है ना, इसीलिए। जी जरूर। सो सबसे बेस्ट आर्म रेसलिंग कब रही है आपकी, जो आपने बोला यार ये तो मतलब बेस्ट चीज है मेरे लिए? कौन था सामने, कितना बड़ा आदमी था, क्या था, क्या मेमोरी है वो? सबसे बड़ा अगर आप अचीवमेंट का बात कीजिएगा तो मेरा लास्ट जो चाइना ओपन वर्ल्ड चैंपियनशिप था, वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था। मेरा फर्स्ट वर्ल्ड लेवल में इंटरनेशनल मेडल था, जो कि काफ़ी टफ कंपटीशन था, सारा यूरोपियन कंट्री लोग था। तो उसमें मुझे सिल्वर मिला था। सेमीफाइनल बाउट जो था जापान का साथ था। तो जो वो जापान का प्लेयर था, ही वॉज इवन वर्ल्ड चैंपियन भी था वो। तो उनको डिफीट किया था, वो मेमोरेबल था। कितनी देर में डिफीट कर दिया था? वो चला गया था आई थिंक 1-2 सेकंड में। 1-2 सेकंड में चला गया? बिकॉज उसका पहले उन्होंने मुझे हराया था लाइक प्रीलिम्स में
फिर जब हम लोग मिले लूजिंग ब्रैकेट से सेमीफाइनल में, तब मैं उनको हराया था। वाह, तो वो मेमोरेबल था मेरे लिए। वाह वाह वाह। सो आप एक बार फिर से इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जी। सितंबर में फ्रांस में आप खेलने वाले हैं जी। तो क्या तैयारियां हैं उसकी? जी तैयारियां चालू है ऑलरेडी। जैसे अभी एशियन चैंपियनशिप से आया लास्ट मंथ ही, जून में था, अच्छा प्रिपरेशन में था। आने के बाद 2-4 दिन रेस्ट लिया, फिर अभी प्रिपरेशन चालू हुआ। उसका पहले सितंबर में जाने का पहले अभी एशियन चैंपियनशिप जीतने के बाद मुझे इनविटेशन आया कजाकिस्तान में। आर्म फाइट सुपर मैच है शारजाह आर्म स्पोर्ट क्लब का साथ, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट आर्म रेसलिंग क्लब है, जिसमें आपको 6 साल से बच्चा ट्रेनिंग करना चालू करता है। अच्छा, इट्स लाइक कैंप टाइप। तो दे आर द बेस्ट आर्म रेसलिंग क्लब इन वर्ल्ड। तो उन्होंने एशिया का भी एशियन चैंपियनशिप हुआ था, उसमें से 7 प्लेयर को इनवाइट किया है जो बेस्ट है। तो उस 7 में से इंडिया में से मेरा नाम है, और बाकी सारा जो प्लेयर है कोरिया का है, मलेशिया का है, सिंगापुर का है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और उसके लिए प्रिपरेशन अभी चल रहा है। अगस्त 30 को है, फिर अगस्त 30 का बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है सितंबर 26 to 2 अक्टूबर। तो दोनों के लिए प्रिपरेशन चल रहा है अभी। दिस इज सो कूल। आर्म रेसलिंग ये नहीं है कि आपने जाके आर्म रेसलिंग कर दी, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, बाकायदा इसकी चैंपियनशिप होती है। एंड आई हैव गॉट द चैंपियन हिमसेल्फ मनोज देवनाथ, और यहीं बैंगलोर में ही काम करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आर्म रेसलिंग के चैंपियन है। आपके स्पोर्ट्स में आइडल कौन कौन है? अगर आप आइडल पूछेगा तो जॉन ब्रेजिंग है, जो ओवर द टॉप मूवीज बहुत लोग ने देखा होगा, उसमें भी है। सो ही इज द गोट ऑफ आर्म रेसलिंग, जॉन ब्रेजिंग। उसके अलावा खदीमुराद जोलायफ राशिया से वो प्लेयर जो है मुझे अच्छा लगता है काफी। और उसके अलावा मेरा जो ट्रेनर है, मेरा जो कोच है अरूप राजकौर, वो मेरा आइडल है, हर एक चीज में सपोर्ट करता है। सो कोच को कितनी बार हराया आपने? हाँ नहीं, ऐसे हराने के लिए कोच का साथ कभी प्रैक्टिस नहीं करता है। इवन ही इज ऑल्सो इंटरनेशल प्लेयर, मल्टीपल टाइम नेशनल चैंपियन। बट अगर कोई चीज गलती होता है तो हर एक टाइम में गाइड करता है, सपोर्ट करता है। Which is so cool and all the best. रेड एफएम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड गोल्ड लेकर आना है इस बार फिर से। जी, थैंक यू सो मच। Alright, so I have with me the arm wrestling champion from India, Manoj Devnath. He is going to France. Send all your wishes. सितंबर में गोल्ड चाहिए हमें आर्म रेसलिंग में, है कि नहीं? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को बुलाने के लिए इधर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनोज। एंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो तुतुर तुतुर तुहिन के साथ।